तुला राशि वालों, दोस्तों सुनो, तुम्हारे जीवन में अब वो समय शुरू होने वाला है जब किस्मत खुद तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी। जो लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, वही लोग अब तुम्हारा नाम सुनकर चौंक जाएंगे। दुश्मनों के घर तक तुम्हारी सफलता की चर्चाएं पहुंचेंगी। जी हाँ तुला राशि वालों, आज का वीडियो आपके लिए सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण है। इसे आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत समय के बाद इस प्रकार का वीडियो बनती है। जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आने वाले 24 घंटे के भीतर तुम्हारे घर पैसा आएगा, नई खुशखबरी आएंगी और परिवार में ऐसा माहौल बनेगा जिससे लंबे समय बाद खुशियों ने वापसी की हो। लेकिन इसके पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, एक अदृश्य रक्षा शक्ति भी काम कर रही है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार कुछ घरों में वर्षों तक देवी कृपा बनी रहती है। मान लीजिए ना कि 12 वर्षों से तुला राशि वालों आपके प्राण की, परिवार की और आपकी आर्थिक स्थिति की रक्षा करते आए हुए हैं एक देवी माता, एक देवता, जो आपकी आप नहीं जानते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सब कुछ जानने वाले हैं कि आखिर वह देवता कौन है, वह देवी माँ कौन है और क्यों आपकी रक्षा कर रहे हैं। और आखिर आने वाले जिंदगी में समय में आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन होने वाला है, कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, हर एक चीज के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। मैं आपका आचार्य प्रशांत मिश्रा, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, क्योंकि सच बोलना ही मेरा काम है। दोस्तों मान लीजिए ना कि आपके घर में पिछले 12 वर्षों से हनुमान जी की विशेष कृपा बनी जा रही है और माता दुर्गा जी की भी कृपा है। हो सकता है घर का कोई शांत कोना जहां काम कम आवाज होती हो, वहीं सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा रहती है। क्या तुमने कभी महसूस किया है तुला राशि वालों कि कई बार बड़ी मुसीबत आते आते रुक जाती है, कई बार आखिरी समय में कोई रास्ता मिल जाता है, और जब आपको लगता है कि अब मेरा जिंदगी तबाह हो गया, कहीं से सहायता नहीं मिलेगा, जिस प्लेटफॉर्म पर आप काम करते हो वहां से भी भरोसा उड़ जाता है, तब फिर कोई ना कोई रास्ता आपको मिलता है पैसा कमाने की और आपके अधूरे काम संपन्न हो जाते हैं। आपको काफी खुशियां महसूस होती है, आपको काफी अच्छा लगता है, लेकिन समय जब तक नहीं ढल जाता तब तक आपको बहुत बुरा लगता है। आप सोचते हो कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने गलतियां कहाँ कर डाली है, लेकिन सब कुछ ऊपर वाला के खेल होता है। कई बार तो आप मरते मरते बचे हैं, कई बार तो आप एक्सीडेंट होते होते बचे हैं, लेकिन सब कुछ विधाता का खेल है। भगवान आपको हर बार रक्षा की है। दोस्तों ये सिर्फ किस्मत का नहीं बल्कि ऊपर वाले का संकेत भी हो सकता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रहों की स्थिति धीरे धीरे बदलती है ना, मान लीजिए कि शनि ग्रह शुक्र ग्रह इसमें बदली हुई है, जहां पर शनि ग्रह थोड़ी बहुत आपकी परीक्षा ले सकती है, वहीं शुक्र ग्रह या में पैसा, प्यार, घर, गाड़ी, नई खुशखबरी सब कुछ दे सकती है। कुल मिलाकर के हैं तो 9 ग्रहों में राशि परिवर्तन हुई है और ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में कुछ ऐसा खेल हुआ है जिसका सीधा संपर्क आपके राशि पर पड़ने वाली है। वो राशि है तुला राशि वालों। अगर आपकी भी राशि तुला राशि है तो बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि अब ग्रहों की स्थिति धीरे धीरे बदलती है और आपका भाग्य भी करवट लेने वाली है। और अभी तुम्हारे जीवन में संघर्ष से सफलता की ओर बढ़ने का समय माना जा रहा है। तुला राशि वालों, दोस्तों आने वाले दिनों में 3 बड़ी बातें सुनने को मिल सकती है, 3 बड़ी खुशखबरी आपके हाथों में आ सकती है और आपके चेहरे पर एक अलग प्रकार का स्माइल आ सकता है। आप खुशी खुशी कहोगे कि विधाता ने भले ही थोड़ी परेशानी दी हो, लेकिन जो भी किया हो सब कुछ मेरे लिए अच्छा किया है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास वह एक सुख सुविधा है। आप ऐसा कहोगे। दोस्तों पता है पहली खुशखबरी, पहली संकेत अंतरिक्ष की ओर से क्या मिल रहा है। रुका हुआ काम अचानक पूरा होगा, चाहे वह काम पैसों से जुड़ी हो, घर से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, जमीन जायदाद से जुड़ी हो, कोई अनजान शख्स से जुड़ी हो, अब वह सब कुछ पूरा होने वाला है। दूसरी खुशखबरी क्या है, धन या किसी बड़ी चीज का लाभ। जी हाँ, अचानक धन लाभ के संकेत हैं। आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण राजयोग बना है, उसके कारण काफी ज्यादा सुख शांति, सुख समृद्धि भी आएंगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण खुशखबरी सुनिए, जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, कोई जरा इज्जत नहीं करता था, वही लोग अब तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, सफलता आने पर भी भूलकर भी अपने माता पिता और भगवान का सम्मान कभी मत छोड़ना। अगर अपने माता पिता को अनदेखा करोगे तो अपने भविष्य की संभावनाओं को काफी हद तक कम कर दोगे, क्योंकि कलयुग में माता पिता ही भगवान है। और जो भी व्यक्ति माता पिता का सम्मान करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, याद रखिएगा भगवान उन्हीं पर अपनी कृपा दृष्टि भी डालते हैं। अगर मन से विश्वास रखोगे और मेहनत करते रहोगे ना, तो आने वाला समय तुम्हें नई पहचान दे सकता है, नई खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ सकती है। और हाँ, मंगलवार के दिन हनुमान जी का नाम लेकर एक दीपक जरूर जलाइएगा। यह उपाय छोटी है लेकिन बहुत ही कारगर है।
मेरा बात मानिए, आप जाकर देखिए। दोस्तों कहा जाता है ना कि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है ना, वहाँ मतलब डर और नकारात्मकता टिक ही नहीं पाती है। और अगर आप पूरे दिल से सच्चे मन से किसी भी चीज़ को मानोगे ना, एक नॉर्मल सा पत्थर को अगर मानना शुरू कर दोगे और आप कहोगे कि इसमें बजरंग बली है, इसमें बजरंग बली की आस्था है, तो बजरंग बली को अपनी भक्त की बात माननी पड़ेगी और वहाँ पर उसको स्थान बनाना पड़ेगा। क्योंकि देवी देवता हर कण कण का मतलब होती है। तुम्हारे अंदर भी है, हवा में भी है, तुम्हारे घर में भी है, हर जगह भगवान मौजूद होते हैं। बस उसे देखने के लिए एक अच्छी नजरिए होने चाहिए, एक अच्छे कर्म होने चाहिए। एहसास हो जाएगा आपको, जब आपके बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता है तब भगवान ही आपका साथ देता है। दोस्तों तुम्हारे जीवन में ऐसी खबर आ सकती है जिसके बाद लोग कहेंगे देखो इसका समय सच में बदल गया, इन्होंने हार नहीं मानी तो भगवान ने इसको सही रास्ता दिखाई दिया। वास्तव में अब तुला राशि की किस्मत बदलने वाली है। आपके जीवन में ग्रहों का प्रभाव बदली हुई है और एक से बढ़कर एक खुशखबरी आने के संकेत मिल रही है। तुम्हारे दुश्मन भी ऐसे में तुम्हारा फ्रेंड बन जाएगा, तुम्हारा मित्र बनना चाहेगा। लेकिन देखिए जो भी दुश्मन है वो आखिर दुश्मन ही होते हैं, उसे दोस्ती कर लो लेकिन भरोसा मत करो। क्योंकि अगर दोबारा भरोसा किया तो वो आपको ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां कभी आप सोचे नहीं थे। उसका मेन मकसद है आपको कंगाली बनाना, उसका मेन मकसद है आपको बेइज्जती करवाना। लेकिन आप बहुत चतुर हैं, भगवान आपके ऊपर मेहरबान है और आपकी रक्षा कर रहे हैं। एक वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्षों से। याद रखिएगा, आप कहीं घूमने गए थे पूरे परिवार के साथ, वहां भी आपको रक्षा किया है। कुछ लोगों का बुरी नजर आपके घर परिवार पर है, वहां से भी आपको बचाया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे मेरे पास पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारी गलतियां कहाँ हुई, हम तो मेहनत लगातार करते आ रहे हैं ना, फिर भी पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, लोगों का बुरी नजर आपके घर में लग चुका है। आजकल लोग सबसे ज्यादा नजर ही लगाते हैं। यह समय आपके घर परिवार पर लोगों ने बुरी नजर लगा दिया, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो इसे क्या करें, एक उपाय है, हनुमान जी के चरण में चले जाओ और कह देना, हे प्रभु अब मेरे बस की बात नहीं रहा, आप संभालिए, मैं अब नहीं कुछ कर पाऊंगा। उसके बाद सच्चे श्रद्धा पूर्वक जो भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और वहां से घर चलाएं। आने वाले कुछ दिन के भीतर, 1 या 2 सप्ताह के भीतर आप अपनी जिंदगी में चमत्कार होते हुए देखोगे। समय ढलने वाले हैं, समय बदलने वाले हैं और 72 घंटे के भीतर आपको 2 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। डंके की चोट पर सच बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। तुला राशि वालों, इसे स्किप मत कीजिएगा, ठहरिए, आगे यहां से आगे मैं आपको उपाय बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए। दोस्तों कहते हैं ना कि हनुमान जी को जो भक्ति करता है उसके ऊपर शनिदेव कभी भी कुदृष्टि नहीं डालते हैं। ऊपर से उसके ऊपर 33 कोटि देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हनुमान जी सभी देवी देवताओं को दिल को जीता है, सभी देवी देवताओं का वरदान है। अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न कर लेंगे, जो कि कलयुग का जीवित देवता है, तो आपके सारे कार्य बनेंगे और हनुमान जी ही महादेव जी हैं। एक बात कान खोल कर सुन लो, हनुमान जी की भक्ति करने वाले व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है, हर परिस्थिति में जीतता है। दोस्तों एक उपाय है, ओम हम हनुमते नमः या फिर ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा का जाप करें। महाबली का विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप चाहें तो घर की दक्षिण दिशा दीवार पर सिंदूर से ओम श्री पवन नंदाय नमः लिखकर लाल झंडा ध्वज लगाएं, या फिर आप चाहें तो लौंग का उपाय भी कर सकते हैं। जैसे कि 2 लौंग का लाल धागे में बांधकर हनुमान जी को अर्पित करने से कार्य में आ रही बाधाएं पूरी तरीके से दूर हो जाती हैं। लेकिन कुछ विशेष बातों को आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि गरीब को भोजन कराएं या गुड़ चना बांटें, मांस मदिरा का सेवन ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ऐसा करने से भगवान हनुमान जी का शीघ्र शीघ्र आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके कार्य बनते हैं। लेकिन हनुमान जी ये नहीं बोल रहे हैं कि आप मतलब शादी विवाह ना करो, घर बसाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भरोसा कभी मत तोड़ना और रास्ता हमेशा बनाए रखना। धर्म का प्रचार हर परिस्थिति में करना और बैठे भी मत रहना, काम करते रहो, तब भगवान का चमत्कार देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर बैठे रहोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल जरूर मिलेगा और आस्था रखो। और रुकिए, तुला राशि वालों, यहाँ से आगे हम आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों आपका कोई सपना पूरा होने के करीब है, सिर्फ मेहनत और आत्मविश्वास बनाए रखने की जरूरत है। स्थान परिवर्तन से जुड़ी योजना पर काम शुरू हो सकती है, यहाँ तक कि युवाओं का प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा और दिन उपलब्धियों से वला रह सकती है। तथा तुला राशि वालों ध्यान रखें कि व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट ना करें
और अपने सामान की सुरक्षा खुद करें, चोरी होने की आशंका है। और अगर समय की बर्बादी करोगे तो आने वाले समय में बहुत पछताओगे। कोई अच्छा मौका मिले तो ज़रा सोचने की बजाय तुरंत निर्णय लें। यह समय बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं तो आपकी सोचने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए तो वाहवाही वाला समय शुरू होने वाला है, लेकिन थोड़ी सी विद्यार्थियों को लापरवाही कम करना होगा और मेहनत बढ़ानी होगी। समय हाथ से निकल सकता है अगर आप मेहनत नहीं बढ़ाओगे। दोस्तों, घरेलू परेशानियों की वजह से कारोबार पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन कर्मचारियों की मदद से काम चलते रहेंगे। और हाँ, याद रखिएगा, नौकरी पेशा लोगों को टारगेट पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी। धैर्य बनाए रखें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेंगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भरोसा भी बढ़ेगा। तथा आज का दिन सावधानी, कूटनीति और सतर्कता का है। परिवार में कोई आपसे बातें छिपा सकती है। बिजनेसमैन में कंपटीशन की वजह से अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। होम मेकर घर की सुरक्षा और कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें। तथा आर्थिक मामलों में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। वातावरण में थोड़ी चतुराई और रणनीति बनी रहेंगी। सावधानी ही आज आपकी सुरक्षा है। और वैसे भी आपकी रक्षा करने वाले हैं इसमें पवन पुत्र हनुमान जी हैं, तो तुला राशि वालों आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मान रहा हूँ थोड़ी मेहनत बढ़ानी होगी। ज्योतिष शास्त्र का संकेत है कि बेटा बहुत चिंता कर लिया तुमने, अब मिठाई लाओ और पूरे घर को मुंह मिठा कराओ, क्योंकि इंटेलिजेंस और डेटा प्रोफेशनल से जो लोगों के लिए अच्छा दिन आने वाला है। इतना ही नहीं, जो भी इसमें किस्मत के भरोसे बैठे हुए थे ना, उन्हें भी खुशखबरी मिल सकती है, उन्हें भी सफलता हाथ लग सकती है। ऐसा सिर्फ आपके भाग्य के बदौलत ही होगा। कहते हैं ना कि जिसकी जिंदगी में जो लिखा हुआ रहता है ना, वह उसको वह सुख मिलकर रहता है। प्रेम में कुछ बातें छिपाई जा सकती हैं, मैं मान रहा हूँ, जिससे शक पैदा होगा। लव लाइफ उतनी अच्छी नहीं कहा जा सकती है जितनी आप सोचते हैं, लेकिन हाँ, अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ पारदर्शिता और विश्वास की कमी महसूस होगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में संचार पर ध्यान रखें। अविवाहितों को किसी के बहकावों में आने से बचना जरूरी है। दोस्ती में धोखा मिलने की आशंका है। रिश्तों में ईमानदारी ही एकमात्र रास्ता है। दोस्तों, विटामिन की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी महसूस हो सकती है। चलने फिरने में सावधानी बरतें और पैरों का ध्यान रखें। संतुलित आहार और मल्टीविटामिन का सेवन बढ़ाएं। तथा तुला राशि वालों, दोस्तों, सुबह का समय राजपक्ष लाभ मिल सकता है या फिर राजसत्ता की ओर आप बढ़ सकते हैं। कोई राजनेता आपकी बातें कर सकता है या फिर फोन के द्वारा आपको मदद कर सकता है, और यह मदद इतना बड़ा होगा कि आप हमेशा याद रखोगे। काम में तरक्की के साथ वर्चस्व भी स्थापित होगा, नए संपर्क बनेंगे और योजनाएं भी सफल होंगी। जी हाँ, तुला राशि वालों, दिन का समय संपत्ति से लाभ दिला सकती है। न्यायालयीन मामलों में सफलता मिलने के आसार हैं। शनिदेव भी आपको यह समय काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी परीक्षा भी ले रहे हैं। और हाँ, शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आपको काले कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। तथा परिवार का सहयोग हमेशा बना रहेगा। इनकम में काफी सुधार होगा और सुख शांति भी मिलेंगी। कारोबार अच्छे रहने की संभावनाएं हैं। नौकरी में हस्तांतरण भी हो सकती है। प्रेम में तालमेल बना रहेगा। माता पिता से स्नेह की प्राप्ति होगी। दोस्तों, विष्णु जी को आटे से बना हलवा अर्पण करें, इससे आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी। और खुशी की बात तो यह है तुला राशि वालों कि अंबानी जैसा राजयोग बना है आपके कुंडली में। पैसा एक स्रोत से नहीं, कई स्रोत से आएंगे और खुशियां भी आपको मिलेंगी। वे कहते हैं ना कि जो भी हमारी जिंदगी में होता है सब कुछ हमारे अच्छे के लिए ही होता है, और ये बातें सच है। लेकिन थोड़ा विश्राम आपको करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए, और काम के बीच में जितना हो सके उतना आराम करते रहें। आपका बचाया हुआ धन, आपका संचय किया हुआ धन आज आपके काम आ सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसके जाने का आपको दुख भी होगा। देखिए, महालक्ष्मी जी आते हैं और जाते हैं, लेकिन हमें अपने कर्म पर ध्यान देनी है। आपका ज्यादातर समय दोस्तों और परिवार के साथ बीतेगा। आज आपके और आपके प्यार के बीच कोई आ सकती है। जो लोग अब तक बेरोजगार हैं, उन्हें अच्छी जॉब पाने के लिए आज और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करके ही आप सही परिणाम पा सकते हैं। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखना ना भूलें। आपके जीवन साथी की ओर से मिला कोई खास तोहफा आपके खिन्ना का मन को खुश करने में काफी मददगार साबित होगा। तथा तुला राशि वालों, उपाय दे रहा हूं, सुनिए। पीने के पानी का घड़ा भरकर गरीबों के लिए रखना पारिवारिक जीवन के लिए कितना ज्यादा खुशहाली लाएगा। और अगर पक्षियों के लिए आप अपने छत पर पानी रखते हैं, कुछ खाने वाली चीजें फेंक देते हैं और पक्षियों की भी देख रेख करते हैं, तो इससे भी आपके ऊपर देव देवताओं का विशेष कृपा प्राप्त होती है।
जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना आप सोच रहे हैं। धन संपत्ति के मामले में इसमें 60% साथ मिल रहा है, लेकिन परिवार के लोग आपसे थोड़ा सा नाराज रह सकते हैं, या फिर आप परिवार वालों से नाराज रह सकते हैं। परिवार में मतलब उस प्रकार सुख शांति नहीं रहेंगी जितना आप चाहते हैं। प्रेम आदि भी मिलजुला रहेगा। बिजनेस में उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। वह जीवन भी कुछ खास नहीं रह सकता है। परंतु जैसे ही आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो जाएगा, और आज से ही शुरू होने वाला है, 29 मई के बीच ही आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा, जिसको देखकर तुला राशि वालों आपको खुशी होगी। आप खुशी से नाचना शुरू कर दोगे और आपके साथ आपके परिवार के लोग भी खुशियां मनाएंगे। इसलिए मिठाई लाओ और घर वालों का मुंह मीठा कराओ, क्योंकि धीरे धीरे ही सही लेकिन अब भाग्य बदलने वाला है। अब तुम्हें बड़ा बड़ा तोहफा मिलने वाली है। अब तुम्हारे रुके हुए कार्य बनने वाले हैं और अच्छी स्थितियों का निर्माण होने वाली है। थोड़ी मेहनत कर लिए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। देखिए, यह समय आपके पास पैसों की कमी है, इसलिए मेहनत बढ़ानी होगी। और देवी माता दुर्गा का आशीर्वाद है, माता महालक्ष्मी जी के साथ 33 कोटि देवी देवताओं का कृपा है। कमेंट बॉक्स में जय 33 कोटि देवता लिखें, क्योंकि यह समय एक राज के बारे में बता रहा हूं। सुनिए, आने वाले दिनों में आपको लाखों में लाभ होगा। हर महीने लाखों में लाभ करोगे। सारे खर्चे को एक साइड कर दो और हर महीने आप सेविंग करोगे लाखों रुपये, और यही आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। और जो भी छोटी मोटी कर्जे हैं ना, चुटकी मारते ही आप खत्म कर दोगे। अपने बड़े सपने को सच कर दोगे और बुरे वक्त के लिए लड़ने के लिए धन को भी संचय करके रख दोगे। उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी का हिस्सा होती है, लेकिन अब आपकी जिंदगी में सिर्फ चढ़ाव आएगा, यानी कि सिर्फ पैसे और खुशियां और मान सम्मान आएगा। डंकी की चोट पर बोल रहा हूं तुला राशि वालों, मजाक समझने की गलती ना करें। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। होगा वही जो राम रचि रखा, और भगवान आपके लिए कुछ गलत नहीं रखे हैं। कुंडली में यह समय 10th भाव में शनि विराजमान है। मेहनत करनी होगी, लेकिन करियर में अचानक उछाल भी देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।